आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डी श्रीनिवासराव, शिक्षक हिंदी विभाग से। आज हम वसंत भाग 3 इस किताब के पहला पाठ ध्वनि संबंधी अतिरिक्त विषय माने इसके पहले हम कविता पाठ का सार और अर्थ सीख चुके हैं और उसके बाद प्रश्नोत्तर और एक बार अब तक हमने क्या सीखे हैं पुनरावृत्ति करेंगे। और कवि का नाम क्या है? ध्वनि कविता पाठ के कवि का नाम क्या है? एक बार बोलिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1896 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। यहाँ कुछ शब्दार्थ पूछ रहा हूँ, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहले मैं पाठ का नाम श्याम पट पर लिख रहा हूँ। पाठ का नाम क्या है? ध्वनि। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में निराला जी कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत कहकर पहला कवितांश हमें अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए लिखा था। इसमें मेरा अंत का अर्थ क्या है? मेरा अंत माने कवि के जीवन का अंत। यहाँ मेरे वन में माने कवि के वन माने क्या है? वहाँ जीवन रूपी वन माने क्या है? अरण्य। वन का अर्थ क्या है? अरण्य। विपिन, कानन ऐसे पर्याय शब्द हैं। मृदुल का अर्थ क्या है? मृदुल माने कोमल। और दूसरी कवितांश में ऐसे लिखे, हरे हरे ये पात। इसमें पात का अर्थ क्या है? पत्तियां माने लीव्स। डलियां, अरे डालियां, डाली का अर्थ क्या है? शाखा माने ब्रांच ऑफ ए ट्री। डालियां माने शाखाएं। कली माने बड्स। और कोमल गात, कोमल माने सुकुमार। गात का अर्थ क्या है? शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। इसमें फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित माने सोई हुई। और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, इसमें कर का अर्थ क्या है? कर माने हाथ। जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष माने प्रातः काल, सवेरा। और एक अर्थ भी बोल सकते हैं भोर। मनोहर का अर्थ क्या है? सुंदर। और अगला कवितांश एक बार देखें। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि क्या कह रहे हैं? पुष्प से। यह युग्म शब्द है, एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया गया। पुष्प से माने हर एक पुष्प से। तंद्रालस माने नींद से बोझिल होना, नींद से बोझिल या अलसाया, नींद से अलसाया। लालसा का अर्थ क्या है? बोलिए। लालसा माने इच्छा और कामना, अभिलाषा, चाह। ओके। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि
अपने नव जीवन का, कवि का जीवन कैसा है? नव जीवन, नया जीवन। नव माने क्या है? नया, न्यू। अमृत, अमृत का अर्थ क्या है? पीयूष, सुधा, सोम। दोहराइए, पीयूष, सुधा, सोम। सहर्ष, सहर्ष, सहर्ष माने विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस, हर्ष के साथ, माने खुशी से। सिंचना, सिंचना माने पानी देना, माने खेतों को पानी सींचते हैं। और आखिरी वाक्यांश, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। इसमें द्वार का अर्थ क्या है? दरवाजा। ओके, एक बार पन्ना संख्या 93 माने 93, पेज नंबर, एक बार 93 पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 93। कविता का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता ध्वनि में वसंत के माध्यम से कवि ने अंतर्मन की आवाज, कवि के अंतर्मन, अंतर्मन माने कॉन्सेंस, कवि के अंतर्मन की आवाज प्रकट हुई है। इस कविता में कविता पाठ का नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि का अर्थ क्या है? आवाज, माने साउंड। ध्वनि में वसंत के माध्यम से, किस महीना है, किस महीने के बारे में कवि ने वर्णित किया है? वसंत मास। वसंत के माध्यम से कवि के अंतर्मन, अंतर्मन की आवाज प्रकट हुई, माने हिज कॉन्सेंस एक्सप्रेस्ड आर रिवील्ड। ओके, प्रकट हुई। इस कविता में कलियों एवं पुष्पों के माध्यम से, कलियों और पुष्पों के माध्यम से, एंड थ्रू द बर्ड्स एंड फ्लावर्स द कवि विशेष टू से समथिंग, यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग। कवि देश के युवकों को, देश में जो युवक हैं, युवा पीढ़ी लोग हैं, युवकों को गतिशील एवं जागरूक बनाना चाहता है। गतिशील माने गति में जाना, और जागरूक होना माने आवेग, माने अलर्ट करना चाहते हैं। वसंत आशा, विकास तथा नव निर्माण का प्रतीक है। वसंत ऋतु किसका प्रतीक है? आशा, आशा माने होप। नेक्स्ट विकास, विकास माने क्या है? डेवलपमेंट। और नव निर्माण, न्यू फॉर्मेशन, इसका सिंबल है। माने कवि ने वसंत को सिंबॉलिक के रूप में उपयोग किया गया। कवि का मानना है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है। जीवन रूपी वन में, माने वन में जिस प्रकार तरह तरह फूल खिलते हैं, तरह तरह महक या सुगंध फैलाते हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी, जीवन रूपी वन में भी अभी अभी वसंत का आगमन हुआ, माने वसंत रूपी आगमन, माने स्प्रिंग सीजन केम। अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं हो सकता, माने कवि लाइफ वोंट एंड नाउ। उसके जीवन में आने वाला वसंत सुकुमार है। उसमें जीवन में आने वाला वसंत कैसा है? सुकुमार। सुकुमार माने कोमल है, टेंडर, सॉफ्ट, मृदुल। जैसे वसंत के आते ही प्रकृति में सर्वत्र सुंदरता छा जाती है। जब वसंत मास या वसंत का आगमन होता है, तब प्रकृति में हरियाली छा जाती है और सजगता आने लगती है। और कहा जाता है कि बूढ़ों में भी जवानी आ जाती है, माने इवन 90 years old people also feel like young, माने enthusiastic, energetic. That is the greatness of this spring season. अभी अभी प्रकृति में सर्वत्र सुंदरता छा जाती है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है। वसंत महीने में प्रकृति हरी भरी हो जाती है, डालियां कलियों से लद जाती है। डालियों को देखे तो बहुत सारी
कलियां लद जाती है और कोमलता व मृदुलता छा जाती है। उनमें कोमलता और मृदुलता मन सॉफ्टनेस छा जाती है, स्प्रेड्स। उसी प्रकार कवि का जीवन भी वसंत के आगमन से बदल गया। जिस प्रकार वसंत ऋतु का आने से प्रकृति में जिस प्रकार परिवर्तन होता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी वसंत के समान स्थिति का आगमन आ गया है। कवि प्रभात काल में माने सूर्योदय या प्रातः काल में अलसाई कलियों पर आलसित कलियों पर अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ फेर कर, सपनों से भरे कोमल हाथ को फेर कर, कलियों कलियों पर ऐसा फेर कर उन्हें प्रातः काल का संदेश देना चाहता है। प्रातः काल के बारे में संदेश देना चाहता है। अर्थात वह युवाओं में माने युवाओं को कलियों से तुलना किया गया है। द पोइट कंपेयर्ड द यूथ एज द बर्ड्स। युवाओं में निराश एवं आलस्य की भावना खींचकर उत्साह भरना चाहता है। माने युवाओं में जो निराशा या आलस्य, लेजीनेस, उन सभी भावनाओं को निकाल कर उनमें और उत्साह भरना चाहते हैं, ताकि माने जिससे वे रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख रखे। तो अगर इनमें जोश बढ़ाने से, युवकों में जोश बढ़ाने से वे नव सृष्टि सृष्टि का नव निर्माण करते हैं, नया सृष्टि ईजाद करते हैं। वह अपने जीवन अमृत अर्थात काव्य भावना, कर्तव्य भावना को वसंत के सौंदर्य की भांति चारों ओर फैला देना चाहता है। अमृत माने अपने जीवन अमृत माने जीवन रूपी अमृत अर्थात माने काव्य कर्तव्य भावना को अंटे ड्यूटी माइंडनेस, कर्तव्य भावना को वसंत के सौंदर्य की भांति, लाइक द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग सीजन, चारों ओर फैला देना चाहते। यू वांट टू स्प्रेड लाइक हाउ द व्हेन spring season comes, how it changes entire the nature with beauty, fragrance. Like that, he also the Kavi wishes to change the attitude of the youth, and through them he wants to rebuild the world. वे रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख रहे। So he wishes to change the youth to make the great things. कवि जीवन के प्रति आशावादी तथा कर्तव्य की भावना से भरपूर है। तो कवि को जीवन के प्रति आशावाद की भावना है, ओके, और कर्तव्य की भावना से भरपूर है। Next, in this page, once see the questions. Those who did not write in CW, please write these questions. What is the first question? Same page, page number 93, the first question, and the second and third questions. So these are completely related to the textbook. Okay, so you have to copy them. If anybody not written, write now. कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? So कवि, how the poet is confident that his life won't end now. कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वह निराशा नहीं है, क्योंकि वह निराशा नहीं है। He was not despair. उसके जीवन में वसंत के शुभ आगमन पर कवि का मन उल्लासित है, क्योंकि वसंत का आगमन हुआ था उसके जीवन में, इसलिए वह बहुत उल्लासित है, माने बहुत जोश से भरा हुआ है। वह नव निर्माण का विकास के कार्यों के प्रति आशान्वित है। वह नव निर्माण, न्यू फॉर्मेशन, और विकास माने डेवलपमेंट के प्रति, माने इसके संबंधी कार्यों के प्रति आशान्वित है, बहुत आशा से है। वह युवा पीढ़ी को माने यूथ, युवा पीढ़ी को उत्साहित करके, जोश भरा के कर्तव्य पथ पर चलने,
माने दे हैव टू गो बाय नोइंग देयर ड्यूटी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सदा समाज के नव निर्माण करने के लिए, समाज के नव निर्माण कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। सो यू वांट टू इंस्पायर देम, हाउ टू गिव इंस्पिरेशन टू द यूथ टू फ्रेम द न्यू वर्ल्ड विद देयर हार्ड वर्क एंड डीड्स। स्वयं की रचनाओं और कार्यों की खुशबू भी चारों ओर बिखेरना चाहता है। अपने रचनाओं के द्वारा महक माने फ्रैग्रेंस और खुशबू माने कार्यों की खुशबू, इसे चारों ओर फैलाना चाहते हैं। इसलिए कवि यकीन या विश्वास के साथ कह रहे हैं कि उसका जीवन का अंत ना होने वाला है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत काल तक, इन्फिनिटी माने फॉर लॉन्ग टाइम, टू मेक द फ्लावर्स लाइक दैट ओनली विद दैट ब्लॉसम्ड कंडीशन with full of fragrance. So what type of efforts the poet is going to do? कवि कौन सा प्रयास करता है? कवि चाहता है कि वसंत के सुगंधित व आकर्षक फूल अनंत काल तक खिलते रहे। कवि विशेष क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि वसंत के सुगंधित, सुगंधित मीन्स फुली परफ्यूम्ड, और आकर्षक फूल माने अट्रैक्टिव फ्लावर्स अनंत काल तक खिलते रहे। दे हाउ टू blossom for so many years, an infinite, how many years means we can't say, ananta kal means infinite, long, till end of this kali yuga। अतः वह उनका आलस्य व निराशा को हटाकर उन्हें अनंत तक अर्थात चिरकाल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वह उन फूलों को अनंत काल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वह अपने जीवन के अमृत रस से फूलों को सींचना चाहता है। जीवन रूपी अमृत रस से फूलों को सींचना चाहते हैं, माने अमृत, उनको अमृत बरसाना चाहते हैं, अमृत पिलाना चाहते हैं, जिससे वे फूल अनंत काल तक ऐसे ही सुगंधित होकर खिलते रहे। सदा जिससे वे वातावरण में अपनी आभा व सौंदर्य की छटा दिखाते रहे। वातावरण में अपनी आभा, आभा माने प्रकाश और सौंदर्य माने ब्यूटी, सौंदर्य का अर्थ क्या है? ब्यूटी की छटा बिखेरते रहे, माने दे विल स्प्रेड, बिखेरना, स्प्रेड। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा द्वारा, काव्य में प्रेरणा देकर, कविता के द्वारा प्रेरणा देकर अनंत का द्वार दिखाना चाहता है, द डोर विच इज इनफाइनाइट। सो द पोएट इज गोइंग टू शो द यूथ द इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज, द्वार दिखाना चाहता है जो अपना समय व्यर्थ बिता देते हैं, जो युवा पीढ़ी अपना समय व्यर्थ से गवा रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाकर नवनिर्माण करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा, तंद्रा माने क्या है? निद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए अपने स्वप्निल और कोमल हाथ फेरना चाहता है। स्वप्निल माने स्वप्न से भरा, और कोमल माने सॉफ्ट, हाथ माने कर, उन कलियों पर ऐसा फेरना चाहता है, फेरना। तथा उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। He wants to tell the flowers, especially here the birds, within short time dawn will come, माने प्रभात, सूर्योदय होने वाला है, माने वे भी खुशी से झूम उठते हैं, माने कुछ अच्छा ही होने वाला है, जिससे पुष्प सुस्त तथा महक
बिखेरते हुए पुष्पित व फलवित हो सके। सो व्हेन दे गॉट दिस इंफॉर्मेशन, पुष्प वे सभी सुस्त होते हैं और महक बिखेरते हैं। महक माने सुगंध। और पुष्पित व फलवित हो सके, दे ब्लॉसम। ऐसा करने का उसका उद्देश्य है कि धरती पर जरा भी आलस्य, निराशा व मायूसी का नामो निशान ना रहे। माने किसी व्यक्ति में, खासकर युवा पीढ़ी लोगों में, माने यूथ, इन यूथ, नो वन हैव दिस क्वालिटीज, आलस्य, लेजीनेस, निराशा, डिस्पायर और मायूसी, लाइक दैट ओनली, ओके, का नामो निशान ना रहे। सो द poet hardly find these qualities. What are those? आलस्य, निराशा व मायूसी, ओके। वो हर और वसंत की तरह हरियाली, सौंदर्य, वसंत ऋतु में हरियाली जिस प्रकार छा जाती है और हरियाली के कारण सुंदरता बढ़ जाती है, सुख और आनंद की अनुभूति चाहता है, ओके। हरियाली के द्वारा सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है और नव जीवन का संचार करना चाहता है, नए जीवन का संचार करना चाहता है। और कविता से आगे इन दो प्रश्नों को भी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, पेज नंबर 94। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वाई द स्प्रिंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ द सीजन्स? आपस में चर्चा कीजिए, डिस्कस। भारत में क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद तथा पतझड़ वातावरण को प्रभावित करता है, दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। लेकिन वसंत ऋतु में ना वर्षा ऋतु जैसा कीचड़ होता है। वर्षा ऋतु में पानी की वजह से कीचड़ जहाँ देखो वहाँ होता रहता है, और इस वसंत ऋतु में ऐसा दिखाई नहीं देता। माने वर्षा ऋतु में जो कीचड़ है इस वसंत ऋतु में नहीं दिखाई देता। और ग्रीष्म ऋतु जैसी गर्मी व उमस, ग्रीष्म में ज्यादा तापमान होती है, ओके। इस वसंत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु जैसे तापमान का और हेमंत ऋतु की कांपती सर्दी, हेमंत ऋतु में बहुत सर्दी होती है, ओके। और वसंत ऋतु में ऐसे सर्दी नहीं होता। पाले की मार वृक्षों की पत्तियों तक गिर जाती है। इस हेमंत ऋतु में वृक्षों से पत्तियां गिरती रहती है। लेकिन वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति की नई सुषमा वातावरण में चारों ओर छा जाती है। पक्षियों का शोर चारों ओर सुनाई देता है। पक्षियों का शोर माने पक्षियां बहुत शोर मचाते हैं इस वसंत ऋतु में। यह ऋतु सभी पशु पक्षी मनुष्यों को प्रसन्न कर देते हैं। यह केवल पशु पक्षियों को ही नहीं, मनुष्यों को भी प्रसन्न कर देती है। इसलिए अपनी सुंदरता, सुहानापन और सरसता आदि गुणों के कारण वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक प्रत्येक त्योहार पर निबंध लिखिए। यहाँ कुछ त्योहारों के बारे में संक्षिप्त रूप में दिया गया। क्या है ये? वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा, दूसरा महाशिवरात्रि, तीसरा बैसाखी और रामनवमी और होली। होली के बारे में निबंध दिया गया, एक बार पढ़ लीजिए। आप नोट्स में वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, बैसाखी, रामनवमी तक लिखिए। और इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्हेन द सीजन्स चेंजेस, दे शो सम इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? हाउ कैन यू प्रूव इट? यह सच है कि ऋतुओं के परिवर्तन का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सो व्हेन द ऋतु चेंजेस, दैट कंपल्सरी shows some impact on the life of human beings। जैसे ग्रीष्म ऋतु लिए तो इस ऋतु में हम
सूती तथा हल्के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। वी विश टू वेयर कॉटन एंड लाइट वेट क्लॉथ्स बिकॉज वी वांट टू गेट एयर। लोगों को ठंडे पेय व खाने के पदार्थ पसंद करते हैं, क्योंकि सभी लोग, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, इस गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे ठंडे पेयजल, माने पेय माने पीने के योग्य पेयजल और खाने के पदार्थ पसंद करते हैं। अमीर कूलर या एसी में बैठना पसंद करते हैं। अमीर लोग माने द रिच पीपल दे विश टू एंजॉय द कूल बाय सिटिंग इन नियर द कूलर और एसी। तथा गरीब पेड़ की छाया में, गरीब लोग ग्रीष्म या गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छाया में बैठकर आराम प्राप्त करते हैं, मगर अमीर लोग कूलर और एसी में बैठकर आराम या सुख प्राप्त करते हैं। दूसरा ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु। इस ऋतु में चारों ओर पानी तथा कीचड़ ही फैला दिखाई देता है। वर्षा ऋतु अब हम सब महसूस कर रहे हैं। इस ऋतु में चारों ओर माने इन ऑल साइड्स पानी, जहाँ देखो पानी, और कीचड़, कीचड़ माने मड, कीचड़ ही फैला दिखाई देता है। कई जगह अधिक वर्षा होने से बाढ़ भी आ जाती है। इफ एक्सेसिव रेन फॉल्स सो फ्लड्स विल कम देयर। बच्चे वर्षा के पानी में नहाना बहुत पसंद करते। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप या बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग डांटने पर भी किसी बहाना करके वहां पानी में खेलने के लिए पसंद करते हैं। वर्षा ऋतु में रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस ऋतु में ज्यादा रोग बढ़ने की आशंका है। और शीत ऋतु बर्फीली हवाओं से कारण हम ऊनी वस्त्र, शाल, स्वेटर आदि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाईली कोल्ड एयर या ब्रीज। सो फॉर saving ourselves, people wear woolen cloths, shawl, sweater, etc. to protect their body. गर्म चीजें माने hot things, और दोस्त चाय, गरम गरम चाय पीना पसंद करते हैं और काफी पीना पसंद करते हैं। इस मौसम में धूप सबको भाती है, तो all likes the light और डे टाइम। बसंत ऋतु, इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ऋतुओं का राजा, किंग ऑफ ऑल द सीजन्स। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है। ज्यादा गर्मी नहीं होती और ज्यादा ठंड नहीं होती, माने समस्थिति में होती है सभी। चारों ओर हरियाली और सुगंधित फूलों से वातावरण महका रहता है। सो जहाँ देखो वही मानो भगवान पूरा प्रकृति भर हरे रंग से भरा हो, माने इस प्रकार जहाँ देखो वहाँ हरियाली छा जाती है और फूलों से सुगंध महक फैलती है। इससे वातावरण पूर्णतया महका जाता है, माने द सेंट स्प्रेड्स एंटायर द वातावरण। यू गेट ए डिफरेंट very lovely smells in the environment. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु सर्वोत्तम है, माने अंडर हेल्थ रीजंस दिस इज द बेस्ट सीजन। इसलिए इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। पन्ना संख्या 96 एक बार देखिए। यहाँ यमक अलंकार के बारे में बताया गया। यमक का अर्थ है दो, माने दो समान शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किए तो
इसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए कनक कनक तई सौगुनी मादकता अधिकाई। कनक का अर्थ है एक सोना, दूसरा अर्थ है दतूरा फ्लावर। ओके, सो बिकॉज ऑफ दोज मादकता अधिकाई, मादकता माने मैडनेस विल इंक्रीज। वह खाए बौराई जग, अगर कोई कनक खाए तो, कनक माने धतूरा, इसे खाए तो जितना खाए तो उतना बौराए जग माने ऑल द वर्ल्ड विल बिकम मैड। when any person, any people eat the धतूरा। और वाह पाए बौराए माने दूसरा कनक क्या है, गोल्ड। सोना या संपत्ति या दौलत बढ़ते ही लोग पागल बन जाते हैं। इसी प्रकार कनक कनक दोनों समान शब्द माने युग्म शब्दों को उपयोग करके और भिन्न अर्थों में प्रयोग करने से इन वाक्यों में माने कविता में सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे ही और एक वाक्य है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ बेर शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया। 3 बेर माने 3 समय। वैसे ही दूसरा अर्थ 3 बेर खाती है माने बेर के 3 दाने। माने इफ यू ओपन द pomegranate you will see the दाना। ओके, और एक उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। जेते तुम तारे, तारे माने यहाँ उद्धार करना। तेते नभ, नभ माने आकाश, आकाश में ना तारे हैं, तारा माने स्टार्स। ओके, नक्षत्र। और एक काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का, यहाँ काली घटा, काली माने ब्लैक, घटा माने क्लाउड्स। ओके, घटा। और दूसरा क्या है, घमंड घटा माने काली बादलों का, घमंड घटा माने घटना माने कम होना। वैसे ही कुछ शब्द युग्म शब्द बातों बातों में माने हर बात में। बातों बातों में उसने मुझे हरा दिया। बातों बातों में बिल्ली कुत्ते की निगाह से ओझल हो गया। रह रहकर माने रह रहकर वर्षा हो रही है माने रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वैसे ही लाल लाल, लाल लाल बेर मुझे अच्छे लगते हैं, रेडिश। सुबह सुबह, सुबह सुबह माने चिड़ियों के चहचहाने से सुबह सुबह मेरी नींद खुल गई माने अर्ली मॉर्निंग। रातों रात माने रातों रात वह अमीर हो गया माने एकाएक, सडनली ही बिकेम रिच पर्सन। रातों रात। घड़ी घड़ी माने एवरी मूवमेंट, हर घड़ी। ओके, अपराधी घड़ी घड़ी अपना बयान बदल रहा था। अपराधी माने द कल्प्रिट, ही चेंजेस हिज बयान माने विटनेस, एवरी मूवमेंट। ओके,